मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इंडिया डेली लाइव पर इस वक्त ये बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। ये नए चेहरे कौन होंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा और पहला नाम आपको चौंका सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। अगर नामों की बात करें तो प्रफुल्ल पटेल, हरसिमरत कौर बादल, चिराग पासवान, हरीश द्विवेदी या लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विनोद सोनकर, जीतू बघानी, सीआर पाटिल, संजय बंडी, अरविंद धर्मपुरी, सोयाम बापू राव, इसके अलावा जनार्दन सिंह सिगरवाल, लॉकेट चैटर्जी, दिलीप घोष, सुरेश गोपी, एम थंबी दुरई, ये वो नाम है जो कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सामने आ सकते हैं। इंडिया डेली लाइव पर इस वक्त की ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और 15 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। एक बार फिर से आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं वो कौन से नाम हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो प्रफुल्ल पटेल का नाम इसमें शामिल हो सकता है, हरसिमरत कौर बादल, चिराग पासवान, हरीश द्विवेदी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विनोद सोनकर, जीतू बघानी, सीआर पाटिल, संजय बंडी, अरविंद धर्मपुरी, सोयाम बापूराव, जनार्दन सिंह सिग्रवाल, लॉकेट चैटर्जी, दिलीप घोष, सुरेश गोपी और एम थंबी के नाम नए मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। इंडिया डेली लाइव पर इस वक्त की ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। पीयूष, क्या जानकारी है इस कैबिनेट विस्तार को लेकर और जो नाम सामने आ रहे हैं क्या वो फाइनल है? देखिए, जो नाम सामने आ रहे हैं संभावित नामों की ये सूची है। सबसे बड़ी बात है विवेक, और यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि विवेक लगातार पार्टी संगठन और सरकार के बीच में मंथन का जो दौर है वो चल रहा है। विगत 2 दिनों से लगातार केंद्र के जो मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करते हुए अपनी अपनी राय जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। उसके अलावा लगातार पार्टी संगठन और सरकार के बीच में बैठकों का दौर चल रहा है। किस तरह से 2024 के पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो किन किन चेहरों को यहां पर जगह दी जाए। अलग अलग स्टेट, अलग अलग जो बैकग्राउंड है, अगर चुनावी गणित से देखा जाए उस बैकग्राउंड को देखा जा रहा है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि उम्र और परफॉर्मेंस को भी चेक किया जा रहा है और उसी हिसाब से इन्हें जगह दी जा रही है। साथ ही साथ जो आपके सहयोगी दल हैं उन्हें भी तवज्जो देने की पूरी कोशिश इस नए विस्तार में रखी जाएगी और इसी सभी संभावना को तलाशते हुए लगातार पार्टी संगठन के बीच में बैठकों का दौर चल रहा है। जी, और पीयूष, जिस तरीके से बीजेपी एक बार फिर से अपने पुराने साथियों को साधने की कोशिश कर रही है 2024 को ध्यान में रखते हुए, तो इनमें से कुछ नाम, हरसिमरत कौर जैसे नाम बहुत अहम हो जाते हैं। बिल्कुल, पंजाब को लेकर जिस तरह से अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करें अदिति, तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ और साथ ही साथ बादल की टीम को भी नुकसान हुआ, यानी अकाली दल को भी नुकसान हुआ। ऐसे में दोनों पार्टियां जान चुकी हैं कि हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो लिहाजा दोनों में नजदीकियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ऐसे में साफ जाहिर हो रहा है कि अगर बादल परिवार से, अगर अकाली दल से गठबंधन होता है तो हरसिमरत कौर को जगह मिलनी तय है नए विस्तार में। प्रफुल्ल पटेल के साथ भी कुछ ऐसा ही नए रोल में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल अदिति, प्रफुल्ल पटेल इसलिए क्योंकि जिस तरह से आप देख सकती हैं महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, वहां पर जो विपक्षी एकता के नारे लगाए जा रहे थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और सारे समीकरण जमींदोस्त हो चुके हैं। तो ऐसे में साफ है कि प्रफुल्ल पटेल को जगह दी जाएगी ताकि कहीं ना कहीं वो जो सहयोगी अभी नए नए घर में शामिल हुए हैं उन्हें ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो परिवार है वो सभी को साथ लेकर चलने वाला है। पीयूष, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे विस्तार में आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के इलेक्शन का पूरा डायनामिक्स दिख रहा है। बिल्कुल विवेक, अगर आप बिहार की बात करें, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर जिक्र होता है तो जातीय समीकरणों को सबसे अधिक मायने रखा जाता है। हरीश द्विवेदी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं और इन दोनों ब्राह्मण चेहरों में अगर एक पश्चिम उत्तर प्रदेश का है तो दूसरा पूर्वांचल का है और ऐसे में साफ जाहिर है कि इन दोनों में से किसी एक ब्राह्मण चेहरे को इस मंत्रिमंडल में जगह दी जानी है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बिहार में चिराग पासवान चूंकि सहयोगी पार्टी है और जिस तरह से चिराग पासवान
मुखर होकर एनडीए के समर्थन में लगातार वहां पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में साफ जाहिर है कि चिराग पासवान को इस कैबिनेट में जगह दी जाएगी। और पंजाब में हरसिमरत कौर, तो वहीं केरल और तमिलनाडु का भी जिक्र किया गया है। क्योंकि ये 2024 का जो रण है वो विवेक ये समझना होगा कि केवल हम नॉर्थ की सीटों से नहीं बल्कि दक्षिण की सीटों से भी हमें इसको जीतना होगा। और ऐसे में दक्षिण भारत को भी तवज्जो दी जाएगी। तेलंगाना का जिक्र करूं तो तेलंगाना बहुत से इंपॉर्टेंट 3 से 4 जानकारी नाम आप है। पहुंचा रहे हैं। इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। संभावित मंत्रियों की लिस्ट आपने दी है जो कैबिनेट एक्सपेंशन में शामिल हो सकते हैं और इसका पूरा का पूरा जो मकसद है वो दिख रहा है कि 2024 में होने वाले इलेक्शन है और साथ ही साथ जहां पर विधानसभा चुनाव आने हैं वहां पर भी बीजेपी का फोकस साफ दिखाई दे रहा है।